दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 22 जुलाई 2021 है। सुबह के कोई 4 साढ़े 4 बजे हैं। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। अभी सुबह सुबह हमें एक विचार दिया गया। छोटा सा वीडियो है, सुनो। मायावती महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, हमारे यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेट इंडिया। मायावती कराने जा रही ब्राह्मण सम्मेलन, एक खबर। भाई आज का हेडिंग क्या है इसमें? मायावती कराने जा रही ब्राह्मण सम्मेलन, एक खबर। आप पूछोगे भाई क्या है ये? आप हम सब पूछ रहे हैं भाई क्या है ये चक्कर। बहुत से इसके जवाब हैं, लोग अपने अपने हिसाब से जवाब देंगे। लोगों के जवाब एक आध हमने यहाँ पर लिखें, फिर हमारे विचार भी हमने लिखें। क्या है ये भाई? देखिए, पहला भाई यह पूरब और पश्चिम का अद्भुत मिलन है। भाई क्या है ये? मायावती द्वारा ब्राह्मण सम्मेलन। भाई ये पूरब और पश्चिम का अद्भुत मिलन है। भाई अद्भुत अच्छा मिलन है। दूसरे नंबर देखिए, यह तो भूखे अजगर द्वारा बकरी निगलने से पहले उसे दोस्ती करना है। यह तो भूखे अजगर द्वारा बकरी को निगलने से पहले उससे दोस्ती करना है। भाई ये कुछ नहीं। जब अजगर भूखा हो तो वह कुछ भी करेगा। एक अज्ञानी बकरी से दोस्ती भी कर लेगा। भाई मौका आने पर अपनी भूख बुझाई जाएगी, वरना ये कोई अद्भुत मिलन नहीं है। अच्छा, और क्या? कोई आवाज़ आएगी इधर से उधर से। तीसरा क्या कहेंगे? जब जातिवादी की बात हो रही है, सीधे सुनो। जो ब्राह्मण जिन अछूतों की छाया भी नहीं पड़ने देते थे, हजारों साल से, 5000 साल से जिन्होंने नहीं पढ़ने दी, तो क्या आप आज समझते हैं कि वे उनके साथ घी शक्कर होंगे? तो आप क्या समझते हैं कि वे उनके साथ घी शक्कर होंगे? भाई ये वक्त का तगाजा है। वक्त से दिन रात, वक्त से हर फिजा। जो कुछ नहीं उसे भी वक्त कराए। खैर, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये लोगों के, इस तरह के लोगों के हजारों विचार हो सकते हैं। हमने की भाई ये बताओ मंगल, तुम्हारे विचार क्या हैं? तुम इसको क्या समझते हो? तो भाई सुनो मेरे विचार, मंगल के विचार। मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ तो सुनो। देखो, यह मायावती और मुलायम जैसे लोग, इनमें दूरदृष्टि नहीं है। यह मायावती और मुलायम जैसे लोग, इनमें दूरदृष्टि नहीं है। दूरदृष्टि होती तो ये पहले से मिल जाते और कुछ का कुछ कर देते। इनमें दूरदृष्टि है ही नहीं। अरे भाई, तुम कहते हो इनमें दूरदृष्टि नहीं है, तो इतने बड़े ढलेत कैसे बन गए? इतनी ऊंची पोस्टों पर पहुंचे, मुख्यमंत्री बने,
भाई ये मैं कैसे मान लूँ कि दूरदृष्टि नहीं है? भाई देखो, यह दुनिया का सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि कुछ भी क्यों होता है ये सामने ही, हमारे सामने नहीं है। कुछ अदृश्य अंधेरे से भी आता है, कुछ फेट से भी आता है, जिसको हम नहीं जानते। भाई मेरे विचार से तो इनमें दूरदृष्टि नाम की चीज़ ही नहीं है, वरना ये पहले एक दूसरे से मिल जाते, कुछ का कुछ चमत्कार यूपी में कर देते, और यूपी में चमत्कार हो जाता तो ये पूरे देश में हो जाता। और देखिए, ये दोनों ही पार्टियां एसपी और बीएसपी डूब जाएंगी। ये दोनों ही पार्टियां एसपी बीएसपी डूब जाएंगी। मायावती के बारे में तो मेरी ये भविष्यवाणी 15-17 साल पुरानी है। मायावती के बारे में तो ये मेरी भविष्यवाणी 15-17 साल पुरानी है। पंद्रह 17 साल पुरानी है। तुम कहोगे भाई मंगल ये तेने खूब करी, ये यूपी में दोनों डूब जाएंगी तो फिर यूपी में कौन और फिर ये क्यों आए? ये भाई भाग्य का खेल है, जातिवादी का खेल है। जाति आधारित सिस्टम यहाँ चलता है। जाति में जो सब अग्रगण्य मिलेगा, दबंग मिलेगा, लोग उसके पीछे चलेंगे। इसी आधार पर मुलायम आगे आए, मायावती आगे आई। तो भाई मायावती क्यों आगे आई? बहुत से लोग और भी तो थे आगे आने वाले। ये फिर किस्मत का खेल है। लेकिन एक बार जो लॉटरी निकल जाए भारत में, उसको लोग बार बार चलाते हैं। जैसे कि एक बार गांधी परिवार के हाथ में सत्ता आई तो भाई उसके बच्चों के हाथ में आएगी, उसके बच्चों के हाथ में आएगी, चाहे उसके योग्य वो हो या नहीं हो। बदलती परिस्थितियों के अनुसार मायावती योग्य हो या नहीं हो। लेकिन भाई एक बार जब जकड़न आ गई, सत्ता आ गई, हजारों करोड़ रुपए पर अधिकार हो गया, तो भाई उसको तो चलना है, दूसरा कम्पीट कहाँ करे। किस्मत भी बहुत इस तरह से देती है। मान्यवर काशीराम महान क्रांतिकारी की नज़र पड़ गई तो वो मिल गया। ये तो ऐसे ही है, अपनी किस्मत देती है। किसी की नज़र पड़ गई रसोई में काम करने वाली, एक कौन क्या नाम था उसका, एमएलए बनी कि राष्ट्रपति बन गई। ये भाई संपर्क का फल है, सत्संग का फल है। ये अपने पूर्व जन्मों का फल भी होगा। और सुन लो, जब खुल्लम खुल्ला जाति की बात देश में होती है, जैसे भाई ब्राह्मण सम्मेलन, और सुन लो जब जाति की बात होने चली है तो सुन लो, ये दोनों बनिया ब्राह्मण बेचारे तबाह होने के कगार पर हैं। इनमें दूरदृष्टि का सवाल ही नहीं है, चाहे कितने भी विकसित हो। भाई कैसे भी एक बार जो खजाना हाथ लग गया, सिस्टम हाथ लग गया, उससे फल ही फूलो, वो एक अलग बात है। दूरदृष्टि होना एक अलग बात है, और इनमें दूरदृष्टि नहीं है। इसलिए इनकी तबाही शुरू होगी। मैं नहीं चाहता किसी की भी तबाही होगी। और सुन लो, इनके बचाव का एक ही रास्ता है कि ये देववाणी को सुनेंगे और तब इनको त्राण मिलेगा। क्योंकि इनको पता ही नहीं चल रहा कि देश किधर को जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, और इसमें आप लोगों की क्या भूमिका है। और सुन लो, अब देश में राज वही करेगा
अब देश में राज वही करेगा, वही पार्टी करेगी, वही लोग करेंगे, वही विचारधारा करेगी जो या तो इस मंगल की विचारधारा है, मंगल की पार्टी है, या फिर इसके चॉइस की पार्टी है, इसके चॉइस के लोग हैं, इसके सिद्धांतों को मानते हैं, देववाणी को मानते हैं, जनवाणी को मानते हैं, इस मंगलवाणी को मानते हैं। सुन लो, लिख लो। आप कहोगे कि अरे जा जा भाई, जा जा, कह लो। और अभी ये बात ऐसी भी है, ऐसी है, नंगाड़ों की आवाज़ में तूती की आवाज़ मेरी है और उतनी भी नहीं है, लेकिन जब सुनने में से बिग बैंग होकर ब्रह्मांड विकसित हो सकता है तो मेरी आवाज़ से क्यों नहीं हो सकता? ऐसा ही होगा। बिग बैंग जैसा महाविस्फोट होकर यह आवाज़ पूरे देश के पटल पर छा जाने वाला है, छा कर रहेगा। ऐसा ही है, क्योंकि और लोगों के पास मैंने इतना देखा कि भाई वह करना चाहिए, वह करना चाहिए। लोगों के पास दूरदृष्टि नहीं है, मेहनत नहीं है, तपस्या नहीं है, स्टडी नहीं है, बहुत सी चीज़ें नहीं जो मैंने देखी। इसलिए देखना, देश में एक नई पार्टी आ रही है, या एक पार्टी ही जिसको जो चॉइस की होगी वही राज करने वाली है। ये कांग्रेस, बीजेपी, ये आरएसएस, ये तो डूब ही जाएंगी, ये एसपी बीएसपी भी डूब जाएंगी। औरों के साथ क्या होगा ये हम बताएंगे। उसी के अनुसार होगा कि वे इस वाणी को कितना आत्मसात करती हैं, कितना मानती हैं। यही आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।